इंदौर देश का सबसे साफ और स्वच्छ शहर है। सफाई में लगातार 4 बार से नंबर 1 पर बना हुआ है। यहाँ के लोगों की सफाई के प्रति जागरूकता और समर्पण एक मिसाल है। देश का सबसे साफ और सुथरा शहर होने के अलावा और भी बहुत कुछ है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो पुरानी धरोहर को अपने आप में संजोए हुए हैं। इंदौर शहर होलकर राजवंश की राजधानी हुआ करता था। अभी भी इस वंश से संबंधित कई निशानियों को यहाँ देखा जा सकता है, जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो चलिए जानते हैं इंदौर की उन जगहों के बारे में जो पूरे इंदौर को इतना दिलचस्प बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजवाड़ा पैलेस के बारे में। राजवाड़ा पैलेस को इंदौर का दिल कहा जाता है। इंदौर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है राजवाड़ा पैलेस। यह नगर के बीचों बीच स्थित है। राजवाड़ा महल इंदौर पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। राजवाड़ा होलकर राजवंश के शासकों की ऐतिहासिक हवेली है। इस महल का निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था और आज तक यह महल पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण रखता है। आज भी यह ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है और इसकी सुंदरता आज भी बरकरार है। इस महल की वास्तुकला फ्रेंच, मराठा, मुगल शैली का मिश्रण है। लकड़ी और लोहे से निर्मित राजसी संरचना से बने इस 7 मंजिले महल का दरवाजा एक अलग ही आकर्षण रखता है। यह पूरा महल लकड़ी और पत्थर से निर्मित है। बड़ी बड़ी खिड़कियां, बालकनी और गलियारे होलकर शासकों और उनकी भव्यता का प्रमाण है। इंदौर आने वाले हर पर्यटक को राजवाड़ा पैलेस जरूर जाना चाहिए। महात्मा गांधी हॉल। महात्मा गांधी हॉल इंदौर की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस हॉल का निर्माण 1904 में करवाया गया था। इसका नाम किंग एडवर्ड हॉल रखा गया था। 1948 में आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी हॉल कर दिया गया। शहर में इसे टाउन हॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य आकर्षण एक घड़ी टावर है। इस टावर को क्लॉक टावर या घंटा घर भी कहा जाता है क्योंकि इस टावर के चारों ओर घड़ी लगी हुई हैं। खुली छत, सजावटी पट्टियां, ऊंची छतें, सुसज्जित कमरे, मीनारें आदि इस हॉल को भव्यता प्रदान करते हैं। इस हॉल में एक समय में 2000 लोग आ सकते हैं। हॉल में बच्चों के लिए पार्क और पुस्तकालय भी हैं। तो आप अगर इंदौर घूमने जाते हैं तो आपको महात्मा गांधी हॉल भी जरूर घूमना चाहिए। लाल बाग महल। लाल बाग महल इंदौर के सबसे शानदार महलों में से एक है। यह महल खान नदी के तट पर 3 मंजिला इमारत के रूप में खड़ी एक शानदार संरचना है। इस महल का निर्माण महाराजा शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। इस महल में होलकर शासकों की जीवन शैली की झलक स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। इस महल में भारत का सबसे सुंदर गुलाबों का बगीचा भी है। लाल बाग महल को भारत और इटली के कई चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया है। इस महल में सिक्का संग्रहालय भी है। 28 एकड़ में फैले इस महल को एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है और यह इंदौर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। केंद्रीय संग्रहालय। इंदौर संग्रहालय इंदौर शहर की विरासत को बरकरार रखता है। इस संग्रहालय को केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग इंदौर की संस्कृति, परंपरा, यहाँ की सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें इस संग्रहालय की सैर जरूर करनी चाहिए। यह संग्रहालय परमार मूर्तियों के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। इस संग्रहालय में परमार वंश की मूर्तियाँ, हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियाँ, प्राग ऐतिहासिक काल की कलाकृति, सिक्के, पुराने हथियार आदि कई चीज़ों का संग्रह है। यहाँ आकर पर्यटक इंदौर की समृद्ध विरासत को देख और महसूस कर सकते हैं। खजराना गणेश मंदिर। इस मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। कहा जाता है कि औरंगजेब के प्रकोप से भगवान गणेश की मूर्ति की रक्षा के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर पूरे देश में चर्चित है। इसने इंदौर को अलग ही पहचान दिलाई है। निसंदेह इंदौर में कुछ शांत क्षणों को प्राप्त करने और सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है
खजराना गणेश मंदिर। कांच मंदिर, यह रजवाड़ा पैलेस के पास स्थित है। इसकी सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि पूरा मंदिर गिलास और दर्पण से बना हुआ है। फर्श से लेकर छत, सीढ़ियों और दीवारों तक सब कुछ कांच के टुकड़ों से चमकाया गया है। चमकदार गुंबददार छत के टुकड़े कांच के टुकड़ों से तैयार किए गए हैं। महावीर जयंती जैसे कुछ जैन त्योहारों पर इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। पाताल पानी झरना, यह आश्चर्यजनक झरना अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुरम्य दृश्य के लिए इंदौर पिकनिक स्पॉट्स में से एक है। यह शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानसून के महीने में इस झरने की सुंदरता देखते ही बनती है। इसके बगल से गुजरती रेलवे लाइन इसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। झरने से गिरते हुए पानी को देखते हुए और बगल से निकलने वाली ट्रेन का नज़ारा देखते ही बनता है। अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर में हर साल हजारों भक्त और पर्यटक आते हैं। यह मंदिर आध्यात्मिक रूप से एक तीर्थ स्थान होने के साथ साथ इंदौर में सबसे लोकप्रिय स्थानों में से भी एक है। भोजन अर्थात अन्न की देवी को समर्पित इस मंदिर में प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाली 4 मूर्तियां हैं। वेधशाला में 4 वेदों की एक दुर्लभ चित्रण है। इस मंदिर की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि जो एक बार यहाँ दर्शन करने आ जाता है उसका बार बार यहाँ जाने का मन करता है। गोमटगिरी, जब आप शहर की हलचल से दूर होना चाहते हैं और एक शांत और सुंदर जगह पर जाना चाहते हैं तो जैन मंदिरों में स्थित यह जगह सबसे अच्छी है। हरे भरे परिदृश्य के बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर हवाई अड्डे के पास स्थित इस मंदिर में भगवान बाहुबली और 24 तीर्थकरों की छोटी मूर्तियों का दावा है। इसे सनराइज और सनसेट पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है। इसकी सुंदरता, शांत वातावरण, सूर्यास्त का दृश्य, मंदिर की मूर्ति और स्थानीय भोजन आदि ये सब आपका मन मोह लेंगी। आपको परम सुख और शांति का अनुभव होगा। सराफा बाजार, यदि आप खाने पीने के शौकीन हैं तो सराफा बाजार के बिना आपका इंदौर सफर पूरा ही नहीं हो सकता। दिन में एक आभूषण बाजार और रात में सराफा बाजार रात भर भुट्टे की कीज, गरड़ू चाट, साबूदाना खिचड़ी, दही बड़े और 6 स्वाद वाली पानीपुरी जैसे स्वादिष्ट विकल्प पेश करता है। यह सराफा बाजार यहाँ के मालपुए, रबड़ी, मावा बाटी और जलेबी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। 56 दुकान, इस अद्भुत शहर के आकर्षण और जीवंत वातावरण को महसूस करने के लिए ये सबसे अनोखे स्थानों में से एक है। स्थानीय व्यंजनों की सबसे अद्भुत विविधता की पेशकश करने वाली 56 दुकानों का एक समूह यह जगह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप इंदौर घूमने जाते हैं तो आपको 56 दुकान भी जरूर जाना चाहिए। तो ये थे इंदौर के वो स्थान जो आपको जरूर देखने चाहिए, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो इंदौर की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं और इंदौर को और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।